नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। ईश्वर आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे, इसी कामना के साथ आज मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ। जानने की कोशिश करते हैं कि बचे-कुचे जो सितंबर के दिन हैं, वो कैसे जाने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग है ये। तो सितंबर में नेक्स्ट 15 डेज़ तो अब नहीं बचे हैं, तो जो बचे हैं दिन वो कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है उसमें, जानने की कोशिश करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो उस हिसाब से लीजिएगा। हमेशा की तरह मेरी रीडिंग्स मेडिटेशन से शुरू होती हैं, सो शुरू करते हैं रीडिंग को मेडिटेशन के साथ। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. Please bless me to give the correct reading. Thank you. एंजल्स प्लीज़ बताइए, ये बचे हुए सितंबर के जो दिन हैं, ये हम सब के लिए कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है, प्लीज़ गाइड करिए। प्लीज़ गाइड करिए। दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू। Ten of Cups, Ace of Swords, Three of Cups, Queen of Pentacles, Four of Cups, Ace of Wands, किंग और क्वीन कपल आया है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड फोर ऑफ कप्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई, टेन ऑफ कप्स क्यों आया है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं उठा लेती हूँ। जस्ट गिव मी अ व्हाइल। थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ वैंड्स क्यों आया है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? द स्टार क्यों आया है? द स्टार क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? फोर ऑफ कप्स क्यों आया है?
कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। टॉपिक है कि सितंबर के जो बचे हुए महीने हैं, बचे हुए दिन हैं, मैं बार बार महीने क्यों बोल रही हूँ, बचे हुए दिन हैं वो कैसे जाने वाले हैं, इस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पर अपनी मेहनत को लेकर, जितनी भी मेहनत उन्होंने करी है अभी तक, उसका फल उन्हें नहीं मिला है, उसको लेकर बहुत दुखी रहने वाले हैं अगले जो भी टाइम है उस टाइम पीरियड में। जितनी भी करियर में उन्होंने मेहनत करी है उसका फल उन्हें नहीं मिला है, जितनी भी मेहनत उन्होंने करी है उसका फल उन्हें नहीं मिला है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले हैं आने वाले समय में। पहली चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है। दूसरा मुझे ये नज़र आ रहा है, लक आपको फेवर करेगा, एंजल्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा आने वाले समय में। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं तो आपका रिलेशन आने वाले समय में सितंबर में ब्लॉसम करेगा। आप अपने लाइफ जो भी आपका पार्टनर है उससे मिल सकते हैं, कुछ स्पेशल मोमेंट्स स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, और अगर आप मैरिड हैं तो भी आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर आपका पार्टनर दूर रहता है, अगर आप रिलेशन में हैं और दूर रहता है तो आपसे मिलने आ सकता है। अगर जॉब के लिए, अगर आप जॉब ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए जॉब ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है। और जॉब अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रैवल नज़र आ रही है। आने वाले समय में सितंबर में आप ट्रैवल करते हुए कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जॉब से रिलेटेड हो सकता है या पर्सनल ट्रैवल भी हो सकता है। पहली चीज़ ये नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पिछले काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, जो कि अभी भी कंटिन्यू रहेंगे इस सितंबर के महीने में भी। और वो इसलिए रहेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं आप, मायूस हैं और परेशान हैं। और ये किस लिए परेशान है इसको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि आप क्यों मायूस हैं और क्यों नेगेटिव हैं, ये मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओके, तो जो भी व्यूअर्स परेशान हैं वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझा है काम का। अब वो काम किसी भी तरीके का काम हो सकता है, कैरियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन्ड है, इस काम का बोझा हो सकता है, या फिर वो फैमिली में अकेले हैं और सारा बोझा अपनी फैमिली का खुद ही उठा रहे हैं। फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है। ये हो सकता है कि वो अर्निंग मेंबर खुद अकेले हैं, पर्सन हैं और लंबा चौड़ा परिवार है। इस तरीके का फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है।
या फिर उनके जहाँ पर भी वो काम करते हैं वहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। इस तरीके से वो पॉलिटिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर किसी तरीके का डर है उन्हें कि उनका जॉब ना चला जाए क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके के कई सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आई हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे। कहीं उनकी जॉब ना छूट जाए, इस तरीके की प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो जो भी लोग इस तरीके की एनर्जी में हैं वो आने वाले समय में भी मुझे इसी तरीके की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं सितंबर के महीने में। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ट्रैवल कर सकते हैं, काम के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं, पर्सनल ट्रैवल भी हो सकता है उनका। बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आप कंसीव करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। किसी तरीके की खुशी आपको मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है सितंबर के महीने में, ऐसा नज़र आ रहा है। 9 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। अब मुझे नहीं पता ही किस सेंस में लकी हो सकता है, मगर 9 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। हो सकता है आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो 9 नंबर का हो, जिसकी डेट ऑफ बर्थ का जो डेट है वो 9 नंबर की हो, या आपका बच्चा हो जो जिसका डेट ऑफ बर्थ 9 नंबर का हो, वो आपके लिए कोई गुड लक साबित हो सके आने वाले दिनों में, या कुछ भी ऐसा हो जो 9 नंबर का जो आपके लिए लकी साबित हो। उसके बाद में, या जैसे नवरात्रों का जो नवमी है वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो, उस दिन कुछ बहुत शुभ हो जाए आपके लिए। या फिर जो अभी पितृपक्ष का जो नवमी का दिन है, अष्टमी के बाद जो नवमी आती है, पितृपक्ष की जो नवमी है, उस दिन हो सकता है आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स बहुत इतनी ज़्यादा मिलें कि वो दिन आपके लिए बहुत शुभ हो, ये हो सकता है। तो इस तरीके से कोई 9 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है यहाँ पर उस दिन। उसके बाद मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई न्यू ऑफ़र आपके लिए आ सकता है लव लाइफ में। जो भी लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई न्यू लव ऑफ़र आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये एनर्जी निकल कर आई है सितंबर की। आगे देखते हैं। कुछ आपके एक तो इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस जो बचे कुछ दिन हैं सितंबर के, इसमें कुछ इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आने वाले हैं जो किसी ने छुपाए थे आपसे, और आपको लग रहा था कि ये आपका बहुत हितैषी है, पर एक्चुअली में वो आपका हितैषी नहीं था या नहीं थी। तो उसके सीक्रेट्स आपके सामने आने वाले हैं इस सितंबर के महीने में, और गाइडेंस आपको ईश्वर से मिलने वाली है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत आने वाले समय में, मतलब जो बचे हुए दिन हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबल पोजीशन अपनी अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा मिलने वाला है आपको जो आपकी हेल्प करेगा आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। कोई ऐसा मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है जो आपको, या तो आप खुद स्टेबल हो जाएंगे आने वाले समय में, या फिर कोई आपको मदद के लिए कोई ऐसा मिलेगा जो आपको स्टेबल होने में हेल्प करेगा। ये मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ नज़र आ रहा है मुझे कि आप अपनी पास्ट, अगर आपका कोई पास्ट लव लाइफ में आपका कोई पास्ट लव अफेयर था, तो उस लव अफेयर से आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक नई राह पर जा रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं। आपका जो भी लव अफेयर चल रहा था
उससे आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आएगा, ये नज़र आ रहा है। उसके बाद आपके लिए कोई नया जॉब ऑफ़र आ सकता है, कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, फाइनेंशियल ग्रोथ आ सकती है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपको, और स्टेबिलिटी आ रही है आपके जॉब में, करियर में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। जो भी थर्ड पार्टी थी आपकी लव लाइफ में, वो थर्ड पार्टी जो है उसका दी एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड आ चुका है और यूनिवर्स आपको जजमेंट देने वाले हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका था अपने पार्टनर से किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो थर्ड पार्टी को अब अपना कर्मा मिलेगा और आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी लव लाइफ में और आपके करियर में बैलेंस आ रहा है। अगर आप किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन में थे तो वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो रहा है। आपकी लाइफ में सनलाइट आ रही है, यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करा है तो उसमें सक्सेस है। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम में अटकाव आ रहा था, रुकावट आ रही थी, तो वो सॉल्व हो जाएगा आपका काम। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर तैयारी करिए, उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। और कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है आपकी तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। उसके बाद में आपकी कोई विश फुलफिलमेंट का मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ आप बहुत दिल से मांग रहे हैं, तो वो चीज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। एक नई शुरुआत मिलती हुई नज़र आ रही है, एक पैशनेट शुरुआत आपके लिए आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, पर मुझे करियर से रिलेटेड ज़्यादा लग रही है। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो, बहुत तो नहीं कहना चाहिए, अगर मैं कहूँ तो 20-30% लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ रही है। एक तो प्रेगनेंसी का मैंने आपको बताया था। जो भी लोग कंसीव करना चाहते हैं, जो भी माता बनना चाहती हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। दूसरी बात, अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अर्थ से रिलेटेड, धरती से जुड़ा हुआ कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो सक्सेस मिलेगी, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, जेमस्टोन्स हो गया, माइनिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, कल्टीवेशन हो गया, प्लांटेशन हो गया, फ्लोरिस्ट का बिज़नेस हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, जेमस्टोन्स हो गया, सोने से रिलेटेड हो गया, चांदी से रिलेटेड हो गया, क्लॉथ हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड बिज़नेस हो गया। इस तरीके का कोई भी बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। घर खरीद सकते हैं आप आने वाले नवरात्रों में। और ये नज़र आ रहा है, अपने सौंदर्य पर, अपनी त्वचा पर, अपने सौंदर्य पर बहुत फोकस करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा समृद्ध होते हुए आने वाले समय में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ से एक बहुत ही मृत्यु तुल्य कष्ट जाने वाला है, या और इस सितंबर के महीने में एक मृत्यु तुल्य कष्ट जो आप ऑलरेडी बहुत समय से झेल रहे थे, कुछ लोगों के लिए 4 महीने हो सकता है। 4 महीने की एनर्जी आ रही है मुझे। हो सकता है कुछ लोग 4 महीने से बहुत ज़्यादा मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहे हों। वैसे तो बहुत सालों से झेल रहे होंगे, पर जो मृत्यु तुल्य कष्ट है, जो 4 महीने से वो झेल रहे थे, वो अब उसका दी एंड होने वाला है सितंबर में। ठीक है, 10 दिन की एनर्जी आ रही है मुझे। 10 दिन के अंदर अंदर उनका ये जो मृत्यु तुल्य कष्ट है, ये हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। ये एनर्जी आई है। और आगे और देख लेते हैं हम।
और फिर हम समाप्त करेंगे। प्लीज़ बताएं एंजल्स, दिस वाज माय लास्ट शफल। ये जो फांसी का फंदा आपके गले में लटका हुआ है ना, ये 10 दिन के अंदर अंदर आपके गले से निकल जाएगा। ये जो मृत्यु तुल्य कष्ट मैंने अभी आपको बताया था, ये 10 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ से चला जाएगा। जजमेंट, ईश्वर का न्याय हो रहा है आपके लिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और विघ्नहर्ता स्वयं आ गए हैं सारे विघ्नों को दूर करने के लिए, आपकी लाइफ में आपको शक्ति प्रदान करने के लिए। एक टफ साइकिल का एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, और एक नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। और ये डेविल एनर्जी, ये नेगेटिव एनर्जी जो है, इससे आप दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जब स्वयं ईश्वर ही आ गए हैं, विघ्नहर्ता आ गए हैं, तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है डरने की। ये बचे कुछ सितंबर के दिनों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड कुछ एनर्जीज बताइए एंजल्स। कंपैटिबिलिटी का कार्ड आया है, तो आप अगर ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर में हैं तो आपकी और उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। आपकी और उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। शाइन करेंगे आप बहुत ज़्यादा। ल्यूमिनोसिटी का कार्ड आया है, और ईश्वर से आप प्रार्थना करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड है, और आपका और आपके पार्टनर का लाइफ पर्पस एक ही होगा। ये कार्ड आया है, और देख लेते हैं। दिस इज माई लास्ट शफल। ओके, रिकन्सिलेशन। तो जो भी लोग सेपरेशन में चल रहे हैं उनका रिकन्सिलेशन होने वाला है इस सितंबर के जो भी बचे कुछ दिन हैं उसमें उनका रिकन्सिलेशन हो जाएगा। दिस इज माई लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। कोई आपका वेट कर रहा है, कोई पार्टनर आपका वेट कर रहा है, या फिर आप उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ चुका है बहुत लोगों के लिए, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको अगले 10 दिनों के अंदर अंदर। कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। फाइनेंशियल गेन हो सकता है। दिस इज माई लास्ट शफल एंजल्स। सर्वेंट, तो हो सकता है कि आप जैसा मैंने बताया बहुत समृद्ध होने वाले हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि आप इतने सक्षम हो जाएं, इतनी लग्जूरियस लाइफ लीड करें कि आप अपने घर में सर्वेंट्स वगैरह रखें। कुछ इस तरीके का इतनी समृद्धि आ जाए आपकी, इतनी बरकत हो जाए आपकी लाइफ में कि आप जो हैं अपने लिए हाउसमेड वगैरह रख सकें। इतना वेल टू डू आपकी कैपेसिटी हो जाए कि आप अपने लिए हाउसमेड वगैरह रख सकें, हाउस हेल्प वगैरह रख सकें। इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपना सर्वेंट चेंज करें। ऑलरेडी अगर आपके पास सर्वेंट है तो हो सकता है आप अपना सर्वेंट चेंज करें।
स्कॉलर की एनर्जी आई है, तो कुछ लोग हो सकता है कि बहुत हाई लेवल की पढ़ाई करें, पीएचडी वगैरह की पढ़ाई करें। चाइल्ड की एनर्जी आई है, तो कुछ लोग अगर कंसीव करना चाहते हैं तो उनके लिए कंसेप्शन की एनर्जी है, और जो ऑलरेडी बच्चे जिनके हैं उनको बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, रिजल्ट वगैरह अच्छा आ सकता है उनका। प्लीज़ बताएं एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। सॉरी। मेल, तो ये आपका पार्टनर है जो आपका वेट कर रहा है। फॉल्स पर्सन, ये वो पर्सन है जो नहीं चाहता या चाहती कि आप खुश रहें, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली है, और इसका पर्दाफाश होने वाला है इस सितंबर के जो बचे कुचे दिन हैं उसमें। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव ऑन करेंगे, बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ आप मूव ऑन करेंगे। सडन वेल्थ, कुछ लोगों को सडन वेल्थ मिल सकती है बचे कुचे दिनों में। ठीक है, मैंने सारी एनर्जीज़ निकाल ली हैं। अब मैं टाइमिंग देख लेती हूँ। कुछ लोगों की अगर अपने परिवारजनों से भी बातचीत बंद है तो वो बातचीत भी चालू हो जाएगी। एंजल्स, दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। प्लीज़ बताइए सितंबर के बचे कुचे दिनों में जो गुड न्यूज़ आपने दी है, जो भी कुछ होने वाला है, ये कितनी जल्दी हो सकता है, प्लीज़ बताइए। दिनों की एनर्जी में बताइएगा प्लीज़, क्योंकि सितंबर में कुछ ही दिन बाकी हैं, सितंबर के पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो प्लीज़ दिनों की एनर्जी में बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज़ माय लास्ट शफल। 8 दिन, 9 दिन, 7 दिन, 6 दिन। दोबारा से 9 की एनर्जी आई है, तो वो मैं नहीं लूँगी, वो 4 ही कार्ड लेना है। वैसे तो मुझे एक ही कार्ड लेना चाहिए था, फिर भी मैंने आपकी गाइडेंस के लिए, मतलब आपकी हेल्प के लिए 4 कार्ड ले लिए। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है 8 दिन आपके लिए। तो 8 दिन के अंदर कुछ मेजर होगा। 8 दिन मतलब वही 1 हफ्ते से 1 दिन ऊपर। 8 दिन के अंदर आपकी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट होगा। आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है ईश्वर की तरफ से। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाएंगे, और आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। इसलिए एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाएंगे, और आपकी लाइफ में पॉजिटिवली आप मूव कर रहे हैं सूरज की तरफ, रोशनी की तरफ। ठीक है, एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। तो 8 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, 8 नंबर क्या 8 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप आज जिस भी दिन से आप देख रहे हैं, उस दिन से आप 8 दिन कैलकुलेट कर लीजिए। 8 दिन के अंदर अंदर कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। जिस दिन से देख रहे हैं उस दिन से 8 दिन के अंदर अंदर कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है।
थैंक यू। ओके, पहला कार्ड आया था विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो बहुत कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बहुत कुछ बदलने वाला है लोगों की लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ वीक्स में ही बहुत कुछ बदल जाएगा कुछ लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ बदलने वाला है। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो कुछ लोगों की लाइफ, सभी की लाइफ में कुछ बेटर आ रहा है एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो रही है। तो सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सितंबर जाते जाते बहुत कुछ अच्छा देकर जा रहा है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, जो जाते जाते देकर जा रहा है। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।